जाओ देखो। सर Hey guys, so now I'm gonna react on interval scene from the movie Theri. Pre-interval scene इतना बहुत खतरनाक था, गूज बम्स आ गया, रुला दिया यार प्री इंटरवल सीन में जो हॉस्पिटल में हुआ वो। सो लेट्स सी नाउ कि इंटरवल सीन में ऐसा क्या धमाका होता है फ्रॉम द मूवी थेरी ऑफ थलपति विजय। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। नमस्ते सर। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, सर क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाए हूँ सर, किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये इल्जाम गलत है। सर अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमरा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले खाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सोती भी नहीं है। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं भैया, अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है ही। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वाले खाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टर चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमरा बिटवा चाहिए। सर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया तुम अपना पुलिस का ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो, तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, गाड़ी रोकना सर। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को, अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था, इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। सही में वो इसका मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा, सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा, हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा, तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, सच बोल दिया। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा? अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर, भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा, इसी पुल का नीचे उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। What? जाओ देखो। सर,
बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। मस्त उसके काम बाप किया। को फोन करके भी तो बुलाना है। शांति मिली यार ये देख के। नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए, हटिए, हटिए, पीछे हटिए। सब आए, पीछे हटिए, चलिए। अरे, आपसे कहा ना पीछे हटिए। चलो, वहाँ से हटो पीछे, चलो। चलो सबको। कहाँ है हमारा बेटवा? हमें उससे गुफ्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर गुफ्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। अरे गणेश सर, जरा शीट तो हटाना प्लीज। मार दिया क्या? खत्म करो। अरे क्या हो गया? डेड बॉडी से दूर रहिए सर। चल भाग यहाँ से। डेड बॉडी इस पर आपके साइन चाहिए। एक नंबर का मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना जो वो यकीन से लड़की कैसे के कह साथ सकते किया। हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मस्त काम किया, मस्त। बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलिए। चलो। सही काम किया। उस लड़की के साथ करते हुए नहीं समझ आया। सॉरी सर, आप जरा यहाँ कौन है? किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया? ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। अब हम तुम्हें 10 घंटा का टाइम देता हूँ। हमरे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ, तब ही हम तुहार बहादुरी का जौहर मानूंगा। सर मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, पब्लिक में से कोई हो सकता है, या मीडिया में से कोई हो सकता है, या लड़की की माँ, उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो। आप उसका एक बाल भी पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो, शोक मनाने के लिए आज। माँ का सब खतरनाक। ये च्युइंगम वाला जो सीन है ना, वो मजा आ जाता है। लिटरली ये जस्टिस हुआ, जस्टिस। क्योंकि लाइक मुझे लिटरली लगता है हमारे देश में ना इस चीज के लिए एक बहुत सीरियस लॉ वगैरह होना चाहिए, सीरियस सजा होनी चाहिए। बिकॉज ये लोग ऐसे ही छूट जाते हैं। आपको पता है अगर माइनर ने ऐसी कोई चीजें की होगी तो उसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब माइनर है, उसको ये सब समझ में आता है, पर बाकी सजा के लिए वो माइनर है, लाइक लिटरली, है ना। तो अगर सजा खतरनाक होगी तो लोग डरेंगे भी ऐसी सारी चीजें करने से पहले। किसी ने सोचा है वो रजनी के साथ क्या हुआ होगा? 3 दिन यार, 3 दिन इतना ब्रूटल कोई कुछ करता है। एंड सेम सजा इसको भी दी गई है। 3 दिनों से उसको ऐसे मारा है ना, जो कि बहुत करेक्ट काम किया है थलपति विजय ने। मतलब सीरियसली ऐसे ही चाहिए यार ऑफिसर्स, क्योंकि ये लोग, उसको सजा मिलने ही नहीं वाली। बड़े बाप की औलाद है वो, तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या? ये सही सजा थी। एंड थलपति विजय का स्वैग उसमें, वो भुर्जी पाव ला, वो बोलते टाइम लास्ट में जो उसको उसने हिंट दे के निकल गया एंड देन च्युइंगम खाया, वो वाला, ही इज जस्ट ऑसम। लिटरली दिस मूवी इज लाइक एक रोलर कोस्टर राइड, जहाँ पे रो भी रहे हम, दूसरे इसमें सेलिब्रेट भी कर रहे कि सजा मिल चुकी है एंड एवरीथिंग। वाओ, आई एम जस्ट लविंग इट। आपको अगर नेक्स्ट सीन देखना है तो मुझे कमेंट में बताओ। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।